राम राम है दोस्तों। यूपी में चुनाव है। हमारे हरियाणा के भी कुछ जो बीजेपी के मंत्री हैं या जो अपने आप को किसान नेता जाट नेता बोलते हैं वो गए हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। वो यूपी में जहाँ कहीं भी आते हैं ना, उनसे एक सवाल जरूर करना, जितने भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं उनसे ये पूछना कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर, एग्रीकल्चर वाला, उस पे कैलेंडर छपता है सालाना। हर साल चौधरी चरण सिंह की फोटो होती थी उसके ऊपर। इस साल चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब है। जो भी जितने भी हरियाणा वाले नेता गए हुए हैं या उत्तर प्रदेश के जो नेता बोलते हैं हम चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये करेंगे वो करेंगे, जो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो कैलेंडर से नाम गायब क्यों है? उस नाम के लिए जब वीसी से बात की गई थी, अपने खाप नेता बड़े भाई तुलसी ग्रेवाल, उन्होंने बात की थी, तो वीसी बोल रहा है कोई नहीं अगले साल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये इनकी मनसा है। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज से कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई थी, फौज से कैलेंडर छपता है सालाना कैलेंडर, उसके ऊपर होता था जय जवान जय किसान, हर साल छपता था वो। इस साल उसमें से किसान शब्द गायब था। इनकी मनसा कुछ और है। आपके जितने भी पूर्वज हैं या जितने भी हो ना, उन सब का ये नाम गायब कर देंगे। ये इतिहास से हर चीज को मिटा देंगे। जो आपका इतिहास है, जो आपके पूर्वज रहे ना, उन सब को मिटाएंगे ये लोग। अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, आप नहीं इनके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये ऐसे ही करते जाएंगे। ये बहुत बड़ी सोच है कि हर चीज को मिटाना और अपना नाम आगे दिखाना। कल देखा था गांधी जयंती के ऊपर, जितने भी नारंगी पिस्सू थे सब नाथूराम गोडसे के गुण गा रहे थे, क्योंकि ये पैदाइश ही गोडसे की है, तो गोडसे के गुण गा रहे थे, ये गा रहे थे। तो इनकी यही हालत है। सबसे ज्यादा कौन थे? हरियाणा वाले थे कुछ एक, जिनके अंदर बहुत ज्यादा वो रहती है कि नहीं हम पता नहीं क्या कर लेंगे वो कर लेंगे। इनको अभी शायद पता नहीं है। इलाज करना है पहले इनका वोट की चोट से, उसके बाद जो इलाज होगा ना वो इलाज इनका ढंग से होगा। तब इनको याद दिलाना है। ये हर चीज को बदली करते हैं। इन्होंने जो किया अपना जवान ज्योति को जो हटाया था, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि वहां पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करेंगे, है नहीं। संसद के अंदर कभी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी मूर्ति है नहीं हो, तो आप चेक कर लेना कितने सालों से है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। ये बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी मनसा कुछ और है। उस मनसा को आप पहचानो। जो इन्होंने इतना जाट 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 किया था ना, ये जाट जाट करके जाटों को और जातियों से अलग करना चाहते हैं। ये है इनकी मनसा। और ये समझ में नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बीजेपी लड़ रही है या ये गोदी मीडिया चुनाव लड़ रही है। गोदी मीडिया बढ़ाओ हो रहा है। गोदी मीडिया को ये बार बार हर चीज को घुमा फिरा के जाट ये कर देंगे, जाट वो कर देंगे। कुछ नहीं, ये और जातियों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो जाट तुम्हारे से अलग हैं। ये हमारे को उनसे अलग करना चाहते हैं। जाट नहीं, हम किसान हैं, ये ध्यान रखना। जो भी ये बोलते हैं, इन्होंने बोला था मुसलमान ये करे, मुसलमानों ने बोल दिया कि हम तो किसान हैं, ये वहीं पर शांत हो गए थे। तो जितना जाट जाट करते हैं ना, इनको यही बताना है कि हम नहीं, हम किसान हैं। सभी किसान बन के इस लड़ाई को लड़ना। और किसान का मेरे से अलग आपने कोई दूसरा शब्द रख लिया तो ये लोग वहीं पर खेल जाएंगे। नहीं तो 2016 का भुगत भोगी है। हरियाणा में भी जाट जाट बहुत होया था, 32 भाइया गोली मारी थी इनने। तब इनको जाट याद नहीं आया था क्या? आतंकवादी लुटेरे, वही बोला था इन्होंने। और वही साबित करने के लिए जानबूझ कर जाट जाट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अब की बार बहुत संभलना है। खास करके आप जो फरवरी का महीना है ना, ये आपको पूरा महीना बहुत संभल के निकालना है। नहीं तो अगर एक छोटी सी चूक, छोटा सा मौका इनको मिल गया, निनाना गांव की घटना को याद करो, अगर वो गांव जागरूक नहीं होता, वहां पर प्रशासन जागरूक नहीं होता समय रहते, तो ये लोग अपना काम कर गए थे। इनको बस थोड़ी सी उंगली पकड़ा दो, पहुंचा पकड़कर पूरे शरीर की कोड़ी तो अपने आप भर लेंगे। ये इनकी आदत में शामिल है। इनको सिखाया ही यही जाता है। इनकी जो प्रयोगशाला है ना नागपुर के अंदर, उसमें इनको यही तैयार किया जाता है कि किसी एक शब्द को लो, बाकियों को उनसे अलग कर दो, बाकियों के पास जाओ, उनको अलग कर दो। वहां पर तो ये मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं की वोट मांग रहे हैं। मुसलमानों का डर दिखा जाटों को बोल रहे हैं एक हो जाओ जाटों, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे को काट देंगे। हरियाणा के अंदर अन्य जातियों को डर दिखाते हैं कि जाट ये कर देंगे तुम्हारे साथ। इसका मतलब ये वहां पर उत्तर प्रदेश में मुसलमान आतंकवादी, हरियाणा में जाट आतंकवादी। यही साबित करना चाहती है गोदी मीडिया। इनको जब तक ठोक कर जवाब नहीं दिया जाएगा ना, तो हम जाट नहीं, हम पहले किसान हैं। जब तक आप किसान बनकर नहीं खड़े होगे, ये जितना उस शब्द को बार बार वो करते हैं, आप किसान का मेरे बने रहिए। किसान का मेरा और मजदूर जब अपने हक के लिए खड़ा होगा ना, इनको फिर याद आएगा। और अभी समय रहते आपको चेताया जा रहा है, कुछ भी होता है, कितना ही कुछ भी करें, आंदोलन हुआ ऐसा आंदोलन नहीं होता, सदियों में एक बार होता है। कह रहे हैं दोबारा आंदोलन करेंगे। आंदोलन उठना इतना हंसी खेल नहीं होता भाई, वो तो अब पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लेकिन उस समय भी आप लोगों को सावधान किया था। चलो ये बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, आपको फिर बता देंगे।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप जो ये बोल रहे हैं हम चौधरी चरण सिंह का इतना मान सम्मान कर रहे हैं, उनके नाम पे ये कर दिया, महेंद्र टिकैत का इतना मान सम्मान कर रहे हैं, तो इनसे पूछो ना, तुम तो कैलेंडर से ही, जो कैलेंडर उनके नाम से विश्वविद्यालय है उसमें से फोटो गायब है। क्या वहां पर खट्टर ने बनाया था क्या वो विश्वविद्यालय, जो खट्टर का फोटो इतना बड़ा लगाया जा रहा है, या मोदी का बनाया होगा जो इतना बड़ा फोटो लगाया जा रहा है? इनसे सवाल करो। सवाल जब तक नहीं करोगे तब तक ये लोग ऐसे ही खेल जाएंगे आपके साथ। और ये खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, इस चीज का ध्यान रखना, खास करके उत्तर प्रदेश के साथी। 1 महीने तक जागरूक रह जाना। थोड़ी सी भी चूक कर दी ना, थोड़ी सी भी चूक, हरियाणा में बस छोटी सी चूक हुई थी, क्यों? क्योंकि एक ठग के ऊपर भरोसा कर लिया था। उस ठग ने 32 तो मरवाए जो मरवाए, कितनों को जेल में करवा दिया, कितनों का करियर खराब करवा दिया, ये सबको पता है। लेकिन एक उस ऐसे ठगों से भी बचना है, ऐसे लोग बहुत आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में गए हुए हैं, हरियाणा के बहुत बड़े बड़े ठग गए हुए हैं, आपको बता रहे हैं। वो इतने बड़े ठग हैं, हरियाणा में उनको कोई नहीं पूछ रहा, गांव में नहीं घुसने देते लोग उनको, और उत्तर प्रदेश में जाकर वो किसान नेता बन गए। अब वो किसान नेता बने हुए हैं कि हम किसान नेता हैं, हम किसानों के साथ है, बीजेपी वोट दो। उनसे काम तो पूछो, तुमने काम क्या किया किसानों के लिए? किसान तो दोबारा अपना आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। पूर्ण कर्ज माफी का हो गया क्या? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी? एमएसपी दे दी क्या हमारे को? फसलों की खरीद हो रही है, फसल ले रहे हैं तो उसका पैसा नहीं दे रहे। गन्ने का भुगतान हो रहा है, ये गन्ने के भुगतान का बहुत वो करते हैं। गन्ने का जिक्र करो, ये जिन्ना जिन्ना, बस हिंदू मुसलमान उस पर आ जाएंगे लोग, इतनी इनकी औकात है। अब की बार बिल्कुल जो माहौल बना हुआ ना, सही औकात दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। लेकिन अभी और थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। वोटों के समय पर मत पट जाना, क्योंकि एक रात तो छोड़ो आप, अगर इनको 1 घंटे का भी मौका मिल गया ना, तो ये बहुत बड़े नारंगी पिस्सू हैं, आपको बर्बाद कर देंगे। अगर अब की बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को बचाना है ना, तो जागरूक रहना पड़ेगा। पहला डोज 2022 का और दूसरा डोज 2024 का, सभी को जागरूक रहना पड़ेगा, अकेले उत्तर प्रदेश को नहीं। पंजाब में इनको पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही जा रहे हैं। अन्य स्टेटों में भी इनको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको पता है कि एक धर्म की अफीम चटाई हुई है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का खेल करेंगे ही करेंगे। उसके लिए आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत तेज है भाई ये, सबको पता है। कितने आपने नौकरी मांगी थी उत्तर प्रदेश में, युवाओं ने दे दी नौकरी, लाठियां मारी होंगी ना, तो इनका यही खेल है। इस खेल को संभल कर रहना, खास करके युवा, उत्तर प्रदेश का जो युवा है ना, बाकी तो पूरे देश के युवा को जागरूक रहने की जरूरत है, लेकिन चुनाव है, युवा के दिमाग में कहीं ना कहीं घुसा दिया जाएगा। और धर्म की अफीम एक ऐसी है, ये बड़ी जल्दी चटा देते हैं उत्तर प्रदेश वाले साथी, चाहे बुरा मान जाना, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म की अफीम उत्तर प्रदेश ने चाटी हुई है। अभी तक नहीं निकल पा रही है, वो धीरे धीरे निकलेगी। वो जहर तब निकलेगा तब इन नारंगियों को वहां से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया जाएगा ना, तब वो जहर पूर्ण रूप से निकलेगा ना। अभी निकला नहीं है पूरा, वो निकालना है तो पहले इनको उखाड़ना है वहां से। अगर एक भी नारंगी पिस्सू बच गया ना, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देगा, ये आप ध्यान रख लेना। बस सभी साथियों को राम राम। वीडियो को शेयर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप सब लोगों तक समय रहते बात पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना भाई, इसीलिए आपको बार बार समय पर रहते बताते रहेंगे। और जागरूक रहना है, कोई भी बात होगी आपके बीच में रखी जाएगी। सभी भाइयों को राम राम भाई।